स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का तीसरी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी के कक्षा में। बच्चों, आज हम लोग आपके रिमझिम 3 का 7वां पाठ करेंगे, जिसका शीर्षक है टिप टिपुआ। तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका निकाल लीजिए और पृष्ठ संख्या 54 देखिए। तो टिप टिपुआ का अर्थ क्या होगा? जब बारिश की पानी टपकती है टिप टिप, उसे ही यहाँ टिप टिपुआ कहा गया है। यह उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। वह रोज रात दादी से तरह तरह की कहानियां सुनता था। जैसे आप भी अपने बड़े किसी दादा या दादी जी से जरूर कहानी सुनते होंगे, उसी प्रकार ये छोटा सा लड़का अपनी दादी से रोज कहानियां सुनता था। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार का अर्थ है बहुत तेज बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। इसका अर्थ है बुढ़िया कहाँ रहती थी? एक गांव में रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ? बहुत तेज बारिश हुई। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। बुढ़िया यहाँ कहाँ रहती थी? झोपड़ी में। तो उसकी झोपड़ी से जगह जगह से पानी टपक रहा था। टिप 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 टिप। जब बारिश होती है और बारिश की बूंदें गिरती है तो उसकी आवाज कैसी होती है? टिप 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 टिप। उस प्रकार उसकी झोपड़ी से पानी बरस रहा था, टिप 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 टिप। ठीक है। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। और इस बात से पोता क्या था? अनजान था। और वो हर रोज की तरह दादी से कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, यानी एक बात को दोहरा रहा था कि मुझे दादी कहानी सुननी है। ठीक है। बुढ़िया खींच कर बोली। अब बुढ़िया तो देख रही थी उसके छत से बारिश की पानी टपक रही है, तो उसे तो गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में अपने पोते से कहा, अरे बचुआ, का कहानी सुनाए, ई टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। तो टिप टिपुआ का अर्थ क्या होता है? जब पानी टिप 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 गिरती है उसे ही टिप टिपुआ यहाँ कहा गया है। तो गुस्से से पोते से कहती है कि क्या कहानी सुनना है, इस टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी यह टिप टिपुआ कौन है? तो उसे तो मालूम नहीं था टिप टिपुआ क्या है। तो उसने दादी से पूछा कि दादी टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? यह बात पोते ने दादी से पूछा। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचुआ, ना शेरवा के डर ना बघुआ के डर, डर तो डर टिप टिपुआ के डर। तो उसने अपनी भाषा में यह बात कही कि ना मुझे शेर का डर है ना बाघ का डर है तो मुझे टिप टिपुआ का डर है। ठीक है। अब देखिए पृष्ठ संख्या 55। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। संयोग यानी किस्मत से, और मुसीबत का अर्थ है परेशानी में फंसा हुआ। एक बाघ उसी झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। ठीक है। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिपुआ कौन है? कौन सी बला है? बला का अर्थ क्या है? मुसीबत। तो एक बाघ था जो बुढ़िया के झोपड़ी के पीछे बारिश होने के कारण छिपा हुआ था, और उसने छिपकर ये सारी बातें सुन ली और उसने सोचा कि यह टिप टिपुआ कौन सी मुसीबत है। जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। फिर उसने सोचा यह शायद बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सोचकर कि
कि टिपटिपुआ एक बहुत बड़ा जानवर है। यह सोचकर बाघ वहां से भाग गया। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। झटपट यानी जल्दी से, और दुम दबाकर यानी चुपचाप वहां से भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। उसी गांव में एक धोबी रहता था। और धोबी क्या करता है? धोबी कपड़े धोता है। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वो बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तो क्या हुआ? एक सुबह उसका गधा नहीं मिल रहा था। उसने हर जगह ढूंढा पर गधा नहीं मिला। तब धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी यानी समझदार। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। फिर धोबी की पत्नी ने धोबी से कहा कि तुम जाकर गांव के पंडित से पूछो, उन्हें तो सभी चीजों का ज्ञान होता है, तो यह भी बात उन्हें पता होगा कि हमारा गधा कहाँ है। अब देखिए पृष्ठ संख्या 56। पत्नी की बात धोबी की जच गई। ठीक है, पत्नी की बात धोबी को जच गई। मतलब जच गई का अर्थ क्या है यहाँ पर? सही लगा। ठीक है, अपना मोटा लठ उठाकर वो पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। फिर धोबी ने अपनी पत्नी की बात मान ली और एक मोटा सा डंडा लेकर ये पंडित जी के घर की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी के घर में बारिश का पानी उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। उलीच उलीच कर का अर्थ है हाथ या किसी अन्य पात्र से जल को फेंक रहे थे। ठीक है, धोबी ने बेसब्री से पूछा, मतलब धोबी ने अधीरता से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँचकर बताइए तो वो कहाँ है? पोथी का अर्थ यहाँ क्या है? धार्मिक पुस्तक। तो धोबी पंडित जी से कहा कि थोड़ा अपना पोथी देखकर बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलिसते उलिसते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। झुंझला गया यानी गुस्से से बोला कि तुम्हारे गधे का पता क्या मेरे पोथी में लिखा हुआ है? जो आ गए यहाँ पर, जा कहीं गढ़ई पोखर यानी तालाब या गड्ढा में जाकर उसे ढूंढ। यह बात पंडित जी ने धोबी से कहा और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। ठीक है, धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। फिर धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। ठीक है, उसने आव देखा न ताव, और उसने न सोचा न विचारा और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। फिर उसने ये सोचा कि वह बाघ ही मेरा गधा है। क्या किया उसने? अपने डंडे से वो जो मोटा लठ उसके पास था उससे बाघ को मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया और बेचारा बाघ ये देखा कि मेरे ऊपर ये कौन सी मुसीबत आ गई, यह देखकर वो बहुत घबरा गया। अब देखिए पृष्ठ संख्या 57। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यह टिपटिपुआ है। फिर बाघ ने क्या सोचा? उसने सोचा उस धोबी को कि यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। तो आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? बाघ ने सोचा धोबी ही क्या है? टिपटिपुआ है।
तो उसने सोचा कि इससे पंगा ना लेकर ये जो कह रहा है उसकी बात ही सुनता जाओ। और धोबी ने क्या बोला कि मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया, आज मैं तुझे मार मार कर कचूमर निकाल दूंगा। कचूमर का अर्थ है दूरदर्शा निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ यानी बिना कोई सवाल जवाब किए चुपचाप भीगी बिल्ली बनकर यानी बहुत डर गया वो और धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। और घर पहुंचकर धोबी ने क्या किया, खूंटे से बाघ को बांध दिया। खूंटे क्या होता है, जिसमें गाय भैंस बकरियां आदि बांधी जाती है, उससे ही बाघ को भी बांध दिया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। और जब गांव वालों ने सुबह उठकर देखा कि धोबी के घर के सामने एक बाघ बंधा हुआ है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब वो हैरान रहकर देखने लगा, क्योंकि बाघ तो क्या करता है, मनुष्यों का शिकार करता है। तो यह देखकर कि बाघ एक खूंटे से बंधा हुआ है तो वो लोग क्या हो गए, हैरानी से उसे देखने लगे। तो बच्चे यह थी लोक कथा। और यह इस लोक कथा को किसने लिखा है, गिरजा रानी अस्थाना। ठीक है, तो आपको पसंद आई होगी यह लोक कथा। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, अगली कक्षा में हम लोग एक नए अंश के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।